गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी हिंदी की किताब में पाठ 13 पेज नंबर 47 पर निकालिए। पाठ 13 का नाम है चांद की हट। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में चांद हट करके अपनी माँ से एक झिंगोला सिलवाने को कहता है तथा माँ उसे क्या जवाब देती है, पढ़िए। इस कविता में चांद अपनी माँ से एक झिंगोला सिलने के लिए कहता है, तो उसकी माँ उसका क्या जवाब देती है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। झिंगोला एक ढीला ढाला वस्त्र होता है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट करके जिद करके चांद अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे एक ऊन का मोटा झिंगोला यानी कि एक ढीला ढाला वस्त्र सिलवा दो। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। सनसन करती मतलब ठंडी ठंडी तेज हवा चलती है, झोंके चलते हैं, जिससे वो ये कहता है कि रात भर मैं चलता हूँ और जाड़े से मरता हूँ, यानी कि ठंडी ठंडी हवा से वो ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करता है। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। आसमान का सफ़र है और ये मौसम है सर्दी का। सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो अगर आप झिंगोला नहीं ला सकते तो एक कुर्ता ही कोई भाड़े का यानी कि उधार का लाकर दे दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। बच्चे की बात सुनकर माता कहती है कि अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू तोड़ने। कि ना भगवान करे कि तू हमेशा कुशल रहे, तेरे को कोई किसी की नज़र ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है अगर किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज़ लेवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर बदन में आए। माँ उससे कहती है, सर्दी की बात तो ठीक है पर मैं डरती हूँ कि तेरा नाप किस तरह से लूँ। कभी किसी दिन तू 1 अंगुल भर चौड़ा होता है तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, कभी किसी दिन बड़ा होता है किसी दिन छोटा होता है, और घटता बढ़ता रहता है तुम्हारा नाप। तो मैं किस तरह से तुम्हारा नाप लूँ। और कभी कभी तो तुम गायब ही हो जाते हो और किसी दिन पूरे के पूरे दिखाई देते हो। इस तरह से मैं तुम्हारा नाप किस तरह से लूँगी, अब ये तुम बता दो। फिर कहता है सीधे एक झिंगोला जो हर बदन में आए। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ कोई सा भी किसी भी नाप का एक झिंगोला सिल दो जो मेरे हर बदन में आए, चाहे मैं छोटा हूँ तब भी आ जाए, मैं बड़ा हूँ तब भी आ जाए, लेकिन मेरे लिए एक झिंगोला सिल दे। इस कविता को किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। इस कविता को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और याद भी करिए।